हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। दोस्तों, आजकल ऐसा टाइम चल रहा है कि जब पति और पत्नी के बीच में कोई झगड़ा होता है तो झगड़ा बहुत ही जल्दी कोर्ट पहुंच जाता है। और जब ये झगड़ा कोर्ट पहुंचता है तो पत्नी जो होती है वो अपने पति पर जब मुकदमा दर्ज करती है तो उसकी कहीं ना कहीं ये मंशा होती है कि इसमें जो है वो अपने सास ससुर का नाम यानी पति के माँ बाप का नाम, उसके भाई बहनों का नाम भी इन्वॉल्व कर दे ताकि पूरा का पूरा परिवार परेशान हो जाए। अभी मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सभी लेडीज ऐसी होती हैं, सभी पत्नियां ऐसा करती हैं, लेकिन बहुत सारी औरतें आजकल अपने जो उनको राइट्स अवेलेबल हैं उनका मिसयूज करती हैं। तो आज हम केवल उन्हीं लेडीज की बात कर रहे हैं जो ऐसा करती हैं, इसलिए कोई भी इसे अपने पे पर्सनली ना ले। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या है कि आपका अपनी वाइफ के साथ डिस्प्यूट चल रहा है और आपकी वाइफ ने आप पर मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में आपके माँ बाप का, आपके भाई बहन का, दोस्तों का, रिलेटिव्स का भी नाम लिखवा दिया है ताकि वो भी मुकदमे में फंसे रहें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं कि आपके पास कौन कौन से तरीके हैं, किन तरीकों से आप अपने माँ बाप का, भाई बहन और रिलेटिव्स का नाम उस मुकदमे में से हटवा सकते हैं और रिलीफ पा सकते हैं। तो मैं आपको पूरा विस्तार में आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपसे कहना चाहूंगा कि बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। पूरा वीडियो देखने के बाद यदि कोई कंफ्यूजन होती है, डाउट होती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट्स का आंसर जरूर दूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस कानून को विस्तार में। दोस्तों, ऐसे मुकदमों में होता क्या है कि जब आपके भाई का नाम मुकदमे में लिखवा दिया जाता है तो जनरली बहुत बार ये भी देखा जाता है कि भाई की एज कम है और वो पढ़ रहा है, कॉलेज कर रहा है, मान लेते हैं कहीं बाहर से। अब मुकदमे में अगर उसका नाम आ गया तो उसे बार बार डेटों पे आना पड़ेगा, जिससे उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। कई बार डेटें एग्जाम टाइम पे भी पड़ेंगी, एग्जाम डिस्टर्ब होंगे, तो मेंटली आदमी बहुत परेशान हो जाता है। और इन मुकदमों का जो फर्क है, मान लेते हैं आपकी बहन का नाम भी उसमें डाल दिया कि मेरी ननद मुझे ताने मारती थी या मेरे साथ मारपिटाई करती थी, तो ऐसे में जो छोटी बहनें होती हैं उनकी शादी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऐसे में नाम खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें बड़ी मुसीबत भरी होती हैं और कई बार माँ बाप का नाम उसमें डाल दिया, माँ बाप बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, अब उन्हें फिर भी जो है डेटों पे आना है, तो ये बहुत मुसीबत बन जाती है। तो दोस्तों, ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता को, भाई को, बहन को, यदि वो बाहर हैं या नहीं आ सकते हैं तो उनको लीनेंसी दी है कि उनको जो है मुक्ति दी गई है कोर्ट में प्रेजेंट होने से, कुछ टाइम के लिए उनको छूट दी जा सकती है। इसका मकसद यही है कि वो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, लेकिन फिर भी एंड में तो उनको वहां पे आना ही पड़ता है। तो इसलिए हमें वो रेमेडी पता होनी चाहिए जिससे हम परमानेंटली उनका नाम ही मुकदमे से हटा दें। तो उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका थाना पड़ता है जहां पर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, आपको उस थाने में जाना है, थाना प्रभारी से मिलना है और रिटर्न में भी उसको एक एप्लीकेशन देनी है। और उस एप्लीकेशन में आपको पूरा वाक्य लिखना है कि मेरा और मेरी वाइफ का इस तरह से डिस्प्यूट चल रहा है और इसमें मेरे किसी भी घर वाले का कोई रोल नहीं है। मेरी जो वाइफ है वो उनको फंसाना चाहती है, मेरे भाई बहन को, मेरे माता पिता को, और इसलिए इसी उद्देश्य से उसने जो है थाने में एफआईआर में उनके नाम भी दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दी हुई है। तो लिहाजा उनके नाम उसमें दर्ज ना किए जाए, उनका इस मुकदमे से कोई वास्ता नहीं है। और यदि आपके पास कोई प्रूफ भी है तो वो प्रूफ भी आप साथ में लगा सकते हैं। अब ये पूरी तरह से थाना प्रभारी पर निर्भर करता है कि वो उनके नाम एफआईआर में डालता है या नहीं डालता है। खैर, अब इसके बाद मान लेते हैं कि आपके नाम वहां से नहीं हटे, आपको यहाँ से रिलीफ नहीं मिला, तो अब आपके पास दूसरा रास्ता क्या है। तो दोस्तों, अब दूसरी रेमेडी ये है कि अगर एफआईआर दर्ज हो ही चुकी है, मुकदमा कायम हो ही चुका है, तो आप बेल केवल अपनी कराइए, अपने माता पिता की और बाकी के घर वालों की बेल मत कराइए, बल्कि आप सीधा हाईकोर्ट चले जाइए सेक्शन 482 सीआरपीसी में। सेक्शन 482 सीआरपीसी हाईकोर्ट को स्पेशल पावर देता है नाम हटाने की। वहां पे भी आप एक एप्लीकेशन देंगे जिसमें आप पूरी बात खुल के बताएंगे कि क्या क्या था, आपका क्या डिस्प्यूट था और आपके फैमिली मेंबर्स का उसमें कोई रोल नहीं था, लिहाजा उनके नाम उसमें से हटा दिए जाएं। तो हाईकोर्ट उनके नाम वहां से हटा सकती है। अब मान लेते हैं दोस्तों 1% आपको वहां से भी रिलीफ नहीं मिलता है, आपके जो रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, उनके नाम अभी भी हाईकोर्ट उसमें से नहीं हटाता है, तो अब आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर हाईकोर्ट नाम नहीं हटाता है, अभी भी आपको परेशान नहीं होना है, आपके पास एक रेमेडी और है। जब आपकी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी चार्जशीट पुलिस कोर्ट में फाइल करेगी, तो उस समय पे आप एक अच्छा वकील कर लीजिए। वो वकील साहब वहां पर डिस्चार्ज की एक एप्लीकेशन लगाएंगे चार्ज पर बहस के टाइम पे। चार्ज पर एक्चुअली बहस होती है, जिस समय चार्ज पर बहस होगी उसी समय जो आपके वकील साहब होंगे वो एक डिस्चार्ज की एप्लीकेशन बनाएंगे और उस एप्लीकेशन में पूरी बात लिखेंगे
कि इनके माँ बाप, इनके भाई बहन या जिन जिन का भी नाम उसमें है, इनका इसमें कोई रोल नहीं था, और इस पर वो आर्ग्यूमेंट्स करेंगे और अपने आर्ग्यूमेंट से वहां पर कोर्ट को कन्विंस करेंगे कि इनके नाम चार्ज में से हटा दिए जाएं। तो ऐसे केस में वहां पर भी उनके नाम चार्ज में से हटाए जा सकते हैं। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। एक्चुअल में होता क्या है, हमें रेमेडीज पता नहीं होती। तो जब एफआईआर में नाम लिख जाते हैं तो हम समझते हैं कि अब तो हमें मुकदमा लड़ना ही है, हम किसी रेमेडी पे ध्यान नहीं देते, हम जाते हैं और उनकी बेल करवाते हैं। तो जब हम बेल करवा देंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है उसके बाद मुकदमा लड़ना ही पड़ेगा, उनके नाम तो उसमें आए गए। तो इसलिए हमें पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि उनका नाम ही मुकदमे से हटवा दें। अगर उनका नाम ही मुकदमे से हट गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो आपका और आपकी वाइफ के बीच का डिस्प्यूट रह गया, आप दोनों अपना केस लड़ते रहें, लेकिन बाकी किसी को भी परेशानी नहीं होगी। तो हमारी जो कोशिश होती है वो पहले ये होनी चाहिए कि बाकी लोगों का नाम मुकदमे में से हटवा दिया जाए। तो दोस्तों ये थी इसकी पूरी प्रोसीजर, पूरी जानकारी। नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नई जानकारी लेकर मैं फिर आऊंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।